देखिए धरना तो हम जब उठाएंगे जब न्याय हमें हमारी बच्चियों को मिलेगा, हमारी बहनों का जब न्याय मिलेगा। धरना हमारा जब उठाएंगे। FIR लॉन्च होने से कोई न्याय की मांग नहीं करे भाई, न्याय हो गया FIR लॉन्च होगी तो FIR लॉन्च हुई है और लॉन्च होने के बाद उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, कमेटी बिठाई जाए, एक सच्ची कमेटी बिठाई जाए जो इस प्रक्रिया पर काम करे। ऐसा नहीं है भाई सरकार के लोग हैं, प्रशासन इनका, सरकार इनकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे तमाम बड़ा धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल क्लीन चिट मिल गया। हम यही तो कह रहे, बड़े शर्म की बात है जो 7 मेंबर जो कमेटी बिठाई गई थी, खुद उनकी कमेटी के मेंबर ये बोल रहे कि हमें रिपोर्ट तक पढ़ने नहीं दी जा रही है। तो मतलब एक तानाशाही फरमान जारी कर दिया गया सरकार द्वारा, जैसा पदों पर बैठे हैं वो चाहेंगे वैसा होगा। और ब्रजभूषण जी के लिए तो बड़े शर्म की बात है, वो हमारी बहन बेटियों पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपके घर में कोई बहन बेटी है, आपकी घरवाली है, तो उसको रोड पर लेकर के आइए, ऐसी बयानबाजी करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये बेटियां चेहरा चमका रही है या फिर इनके दिल के अंदर कोई पीड़ा है। अरे मोदी जी के लिए तो बड़े शर्म की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा तेरे सबसे बड़ा नारा मोदी सरकार ने दिया। और बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उसी सरकार में बेटियों के हालात देख लीजिए कैसे। इन्हीं के मंत्री MLA हमारी बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम कर रहे, तो हम सुरक्षा की उम्मीद कहां से लगाए, किससे लगाए हम सुरक्षा की? देखिए परिवार आंदोलन करे, स्टेट आंदोलन करे या फिर कोई एक घर आंदोलन करे, आखिर बेटी की इज्जत तो बेटी की होती है ना भाई, इज्जत तो इज्जत होती है, फिर चाहे वो एक परिवार के लोग करे या फिर चाहे कैसे। और हमारा तो एक परिवार आप देख लीजिए, हमारे परिवार में कितने बड़े हैं। और हम इस सरकार को ये कहना चाह रहे कि आप हमारे लोगों को, जो हमारे किसानों को ये जगह जगह रोका जा रहा, आप इनको मत रोकिए। आप अपने प्रशासन को यह आदेश दीजिए कि दिल खोल कर जंतर मंतर पे आप अपना प्रदर्शन कीजिए, फिर हम दिखाते हैं हमारा परिवार कितना बड़ा है। यही तो देश के हालात है हमारी खिलाड़ी बहनों का। भाई जब ये था और कोई ये सोचता है हमारे गरीब परिवार मजदूर का जो बेटा हुआ है, बड़े खर्च लाकर अपना घर ना उजाड़ कर जब एक पहलवान तैयार कराया जावा है, तो कितने न कितने वो पहलवान भी नहीं सोचा भाई तेरा करियर बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि ऐसे गुंडे हैं ये करियर बर्बाद करते जो कोई आवाज उठा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात पार हुई है, काले कारनामे जो इनके इतने बड़े हैं कि हमारी बेटियां न रोड पाना पड़े, हमारी बहना न रोड पाना पड़े है, तो भाई बड़े शर्म की बात है। मैं तो ये कह रही कि देश का प्रधानमंत्री आज भी चुप, तो उसको डूब कर मर जाना चाहिए। और हम ऐसे देश के लिए मेडल भी नहीं लेकर के आना चाहते जिस देश में बेटियों का सम्मान ना हो। देखिए पहले से आवाज उठाई, जनवरी के अंदर भी प्रोटेस्ट करके हम बैठे थे, 3 महीने तक बैठी रही हमारी खिलाड़ी बहनें जनवरी के अंदर भी, लेकिन उनको एक झूठा आश्वासन देके, एक राजनीतिक झांसे में फंसा करके कि आपकी निष्पक्ष जांच होगी और न्याय होगा आपके साथ, तो हमारी बहनों को उठा दिया गया था। लेकिन एक गंदी राजनीति जो चाल पहले चली गई 3 महीने पहले, वो चाल अब नहीं चलने वाली है। अब तो सिर्फ आर पार का होगा भैया, तो वो सलाखों के पीछे होगा या हम बेटियां अपनी जान गवा देंगे। देखिए क्यों नहीं आ रहे, सभी पहलवान इनके समर्थन में है। कौन से पहलवान नहीं आ रहे? आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाइए, पहलवान भी समर्थन में और इनके माँ बाप भी समर्थन में। आज यदि कोई बेटियों का शोषण कर रहा तो वो पदों पर बैठे वो गुंडे कर रहे हैं। हमारा समाज आज भी हमारी बेटियों के स्टैंड पर कायम है और हमारी बेटियों के हित की लड़ाई लड़ रहा है। आज सरकार, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती थी, आज उसी सरकार के मंत्री MLA हमारी बहनों की इज्जत का नीलाम किया जा रहा है, तो हम सुरक्षा की उम्मीद कहां से लगाएं? भाई हम ऐसे देश में इस हालात से दुखी होकर के मैंने बड़े एक दुखी मनता यह बात कहनी पड़ रही है कि यदि देश का यही हालात है, देश की सरकार बेटियों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, तो भाई भारतीय देश के अंदर बेटियां पैदा ही होनी बंद हो जाए, इस दुनिया के अंदर बेटियां ही पैदा ना हो। बीजेपी का तो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी का नारा बड़ा अच्छा नारा दिया, हमें भी अच्छा लगा था। बेटियों के लिए कोई सरकार तो ऐसी आई कि बेटियों के लिए कुछ करेगी, लेकिन हमें समझ में बाद में आया कि नारा बड़ा अच्छा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आखिरकार बचावा किससे बेटियां? हमें पहले याद किया जा रहा था लेकिन हम समझ नहीं पाए, लेकिन अब हम समझ चुके हैं। अब तो इस लोकतंत्र देश के अंदर हम चुप बैठने वाले नहीं है, या तो भाई लड़ते हैं तो कदम मर जाओ, लेकिन चुप बैठ कर नहीं मरेंगे। अब तो मामला आर पार का होगा, कहते ब्रजभूषण जेल की सलाखा का पीछा होगा, और नहीं भाई फिर हम अपनी जान गवा देंगे। आज बैरिकेडिंग लगा दी है चारों तरफ, किसी को देखिए बैरिकेडिंग तो लगातार 12 दिन से है, और आने की जहाँ तक बात है तो हमारे परिवार को रोका जा रहा है। 80 गाड़ियों का सिंघू बॉर्डर से काफिला हमारा रोक लिया गया। हरियाणा के अंदर से भी बहुत सारे आ रहे, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे आ रहे, जिनको टोलों पे रोका जा रहा है, जिनको सड़कों पे रोका जा रहा है। लेकिन हम तमाम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं भाई, जो भी जिस भी साथी को जहाँ रोका जा रहा है वही परमानेंट मोर्चा गाड़ दो। इनके आने वाले टाइम में इनकी ताबूत में किल ठोकने का काम हम करेंगे। आंदोलन की तरह आंदोलन होगा। बिल्कुल किसान, अरे भाई किसान आंदोलन तो होया जो होया, लेकिन जो हमारी बहू बेटी की इज्जत पर बात आ जाया करे, और तो हमने कोई जबरदस्त रूप देखने मिलेगा। इस देश के हालात ही कुछ और होंगे यदि यही हालात बेटियों के साथ रहे तो। अरे ये नहीं बोलेंगे भैया, पार्टियां के लोग ये नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आरोप इनके अध्यक्ष पर लगे हैं, आरोप इनकी पार्टियां के लोगों पर लगे हैं। इस तरह पहले हरियाणा
प्रदीप सिंह खेल मंत्री है, जूनियर कोच उस पर आरोप लगा रही, उस हमारी बहन की भी FIR लॉन्च तक नहीं की जा रही। तो देश के अंदर हालात ऐसे पैदा हो गए हैं भैया, मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन बड़े दुखी मन से मैं एक के बात करी कि देश के यही हालात है, यही हालात यदि देश के रहे, जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के हमारी बेटी आ रही, तो हम ऐसे देश का सम्मान नहीं चाहते जहाँ हमारी बेटियों का सम्मान ना हो। FIR होगी, अरे ब्रजभूषण जी कह रहे FIR होगी, लेकिन जब तक ये रैपिस्ट, जब तक ब्रजभूषण जी जेल की सलाखों के पीछे आप नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। आपकी सरकार को बोलो, आपके मोदी साहब को बोलो कि इन्हें गोली मार के बोले यहाँ से उठा दिया जाए, लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और ये गद्दार जो है सलाखों के पीछे नहीं होते, जब तक उठ के जाने वाले नहीं है। अरे भैया हम आंदोलन जी भी है, जिस देश के अंदर ऐसी ऐसी सरकारें हो जाए ना, जिसमें हर वर्ग रोड पे बैठे हो, भाई उस देश के लोग आंदोलन जीवी ही होंगे, और क्या होंगे। हम सरकार से बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल शाहीन बाग के लोग क्या जा रहा है? शाहीन बाग के लोग है भाई, शाहीन बाग वाला हालात ये सरकार करना चाह रही है। हम तो आज भी शांति से बैठे, हमारे पास कोई गोला बारूद या बंदूक नहीं है, हम आज भी खाली हाथ बैठे हैं, शांति प्रिय अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि कोई शाहीन बाग वाला माहौल बनाना चाहती तो ये सरकार और प्रशासन बनाना चाहता है। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन बड़े शर्म की बात है भैया, मीडिया वालों को भी ये कह रहे कि जिस देश के अंदर आप देख लीजिए, जो बेटियां मेडल लेकर कह रही, उन बेटियों के ये हालात है, तो वहाँ मीडिया वाले भाई तो सुरक्षित है ही नहीं।